बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को डॉक्टर मोहम्मद अनवर खां होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अनवर का सलाम कबूल हो। आप लोग देख रहे हैं एश मीडिया ऑनलाइन। आज मैं लेके आया हूँ कि आपके लिए जो टॉपिक वो है एपिलेप्सी यानी मिर्गी। ये इसको किस तरह बचा जाए, किस तरह इसकी डायग्नोस की जाए, घर में आम आदमी को अगर हो जाए तो किस तरह इसको पता चला ये मिर्गी का दौरा है। ये कोई एक अभी नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी हज़ारों साल पुरानी बीमारी है। और इस पहले भी लोग इसमें इस बीमारी में मुब्तला होते थे। तो उस ज़माने में क्या होता था, लोग समझते थे कि इसको कोई जिन चिपट गया है, कोई भूत चढ़ गया है या कोई और काला जादू किसी ने कर दिया है, तो लोग उसको पानी पिलाते थे, पीर फकीर के पास दे जाते थे। इस तरह क्या होता था कि वो मरीज़ सेहतियाब होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मौत की घाटी में चला जाता था। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये जो मिर्गी है यानी एपिलेप्सी जो है, ये कोई जिन भूत या उसकी काला जादू का असर नहीं, बल्कि ये एक दिमाग की एक बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ के जिस्म अकड़ जाते हैं, जिस्म की हरकत करने लगते हैं पूरे जिस्म के। तो इसमें होता क्या है कि किसी को भी अगर महसूस होता है तो वो उसको अंदर से महसूस होता है कि उसकी पुतलियाँ टेढ़ी हो रही हैं, उसको चक्कर सा आ रहा है, लेकिन सामने बैठा हुआ शख्स उसको नहीं महसूस नहीं करता। वो एकदम से तीर मारता है और गिर जाता है और गिरने के बाद वो ये होता है कि वो उसके पूरे जिस्म के पट्टे यानी आज़ा जो हैं, हाथ पाँव वगैरह हरकत करने लगते हैं, ज़मीन पर गिर जाता है, चोट लग जाती है, आँखें से पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं, आँखें सीजन में उनसे झाग निकलने लगता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने उसको कुछ नहीं करना है। उस वक्त उसको कोई पानी नहीं पिलाना, कोई चमचे से पानी नहीं पिलाना, कोई जूस नहीं पिलाना, क्योंकि उस वक्त मुँह से झाग निकल रहा होता है। उस वक्त होता यह है कि हो सकता है कोई पानी पिलाएँ तो वो पेशाब की नाली में जाने की बजाय वो सांस की नाली में न चला जाए, जिसकी वजह से वो मौत वाक़ई हो सकती है। ये 2 से 3 मिनट का वक्फा होता है इसमें। इसके बाद मरीज़ मुकम्मल तौर से बेहोश हो जाता है, सुकून से सो जाता है। इसमें अलामत ये होती है कि जब होश में आता है मरीज़ बाद में, तो उसके बाद जो होता है उसको कुछ याद नहीं होता है कि पहले क्या हुआ था, मैं किससे क्या बात कर रहा था, कुछ पता नहीं चलता उसको। तो ऐसी सूरत में उसको होना चाहिए। अब जब ये दौरा पड़े तो मरीज़ को एक साइड पे दाएं या दाएं साइड पे लिटा दें, उसका करवट दिला दें ताकि उसकी ज़बान जो है वो अंदर दांतों में न दबे, ज़बान अंदर न रोल हो जाए, क्योंकि उसका चेहरा भी अकड़ जाता है यूँ इस तरीके से। बहरहाल ये इसकी अलामात होती हैं, लेकिन आज अभी तक इसकी सही अलामात का पता नहीं चल सका कि किसमें क्या। लेकिन जो मेन अलामात हैं, मेन बातें हैं वो ये हैं कि सर में कोई चोट लग गई है, इसकी वजह से हो सकता है। इसीलिए जब बाइक चलाते हुए अब एक्सीडेंट होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है कहीं पे, तो कहते हैं कि सर को और सीने को बचाएं, क्योंकि सर पे भी नाजुक सी चीज़ होती है, अंदर दिमाग होता है, ज़्यादा चोट लगे तो वो एपिलेप्सी पे जाता है। सीने पे चोट लग गई तो वो जाता है हार्ट पे, और हार्ट का अटैक होने का खतरा होता है। तो ये 2 नाजुक चीज़ें हैं एक्सीडेंट में बचाव की भी होती हैं। या तो इसके में कोई चोट लग गई है खोपड़ी में, या फिर कोई ट्यूमर है अंदर, पैरासाइट की कोई मौजूदगी है, कोई पैरासाइट की मौजूदगी है, या अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी किस्म की बीमारी की वजह से, दिमाग में चोट लग गई है, कोई हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये हो जाता है। इसकी मेन अलामात मैंने आपको अभी बताई हैं कि गर्दनें मुड़ जाती हैं, हाथ। अच्छा, इसके दौरे में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये दूसरे दौरों से हम इसको कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए इस लिहाज से इस तरीके से करते हैं कि दौरा तो हर चीज़ का हिस्टीरिया का दौरा भी होता है, वो भी होता है। हिस्टीरिया के दौरे को समझते हैं, मिर्गी के दौरे को समझते हैं हिस्टीरिया का। मिर्गी के दौरे में एक ख़ास चीज़ नोट की जाती है कि मरीज़ का जो हाथ होता है ना, उसकी जो मुट्ठी बंद होती है, तो मुट्ठी इस तरह बंद होती है, अंगूठा जो है ना वो चला जाता है मुट्ठी के अंदर, अपने अंगूठा उसकी मुट्ठी के अंदर हो जाता है। इस तरह बंद नहीं होती, इसकी इस तरह बंद होती है। एक मीन से इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसके बाद इसको
इसके बाद इसको आप आराम से इसकी मेडिकेशन 2 से 3 मिनट का वक्फा होता है और 2 से 3 मिनट के बाद इसको होश आ जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये दिमाग की जरूरत है, इसको इलाज कराते हैं। आंखें खुल जाती हैं, इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती हैं ऊपर, बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे अब ये मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी सांस चल रही होती है। गर्दन ऊपर कर दें, गर्दन यूँ ऊपर चढ़ जाती है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि ज़बान अंदर की तरफ ना जाए। और आपको मैंने एक अभी मेन मिसाल बताई है। मेन मिसाल ये है कि उसका जो अंगूठा जब बंद सॉरी हथेली जब बंद होती है तो वो अंगूठा जो है वो यूँ चला जाता है, यूँ नहीं रहता, यूँ चला जाता है। इसका मतलब ये कि ये मिर्गी का दौरा पड़ा, ये इसका झटके लेता रहता है, मुस्तकिल झटके लेता रहता है। थोड़ी देर के बाद ये सुकून नींद में सो जाता है। 1.5 से 2 घंटे के बाद ये खुद ही उठता है और ये दौरा ख़त्म हो चुका होता है। तो लिहाजा इसका फिर डॉक्टर के पास ले जाएं, न्यूरोलॉजी के पास। वो उसका एक टेस्ट होता है, ईईटी टेस्ट होता है, वो कराया जाता है, जिससे पता चलता है इसकी क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। कुछ लोग जल्दी देखते क्या होता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। बहरहाल अब कभी ऐसा मसला हो तो मरीज़ के साथ कोई छेड़खानी ना करें, कभी उसको आराम से उसका दौरा होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सुनने का।